बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अली अरशद और आपका मैथ टीचर, और मैं मोटर साइंस कॉलेज की तरफ से आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। लास्ट लेक्चर में हमने ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन, ट्रिग्नोमेट्री को किसने इन्वेंट किया और ट्रिग्नोमेट्री के हवाले से ट्रिग्नोमेट्री कितने अल्फाज से मिलके बना है और ट्रिग्नोमेट्री के लिए कितनी कितनी चीज़ों की ज़रूरत है। तो आज हम अपने सेकंड लेक्चर की तरफ चलेंगे। और सेकंड लेक्चर जो लास्ट लेक्चर था मेरा, उस लेक्चर के अंदर हमने एक डेफिनेशन मज़ीद की थी। उस डेफिनेशन का नाम है एंगल। अब उस एंगल की डेफिनेशन को मैंने एक्सप्लेन तो किया था, लेकिन उस एंगल को कितने तरीक़ों से मेजर किया जा सकता है या उसके यूनिट्स कितने हैं। आपकी बुक के अंदर हमारे पास सिर्फ 2 यूनिट हैं। उन 2 यूनिट्स को मैंने कल आप लोगों को बताया था। वो क्या था? डिग्री और रेडियन। अब इस डिग्री और रेडियन को किस किस सिस्टम के अंदर मेजर किया जाता है, उन सिस्टम का नाम है, और इन सिस्टम्स को हम इस लेक्चर के अंदर सीखेंगे। तो आइए चलते हैं ज़रा। तो यूनिट ऑफ एंगल्स, लास्ट टाइम हमने जो चीज़ सीखी थी वो एंगल था। अब हम इसके अंदर जो उसके यूनिट हैं उनको सीखेंगे। तो क्या है हमारे पास? डिग्री, जो उसके यूनिट्स हैं। पहला यूनिट है डिग्री, जो जिस सिस्टम के अंदर मेजर किया जाता है वो है सेक्साडेसिमल सिस्टम। दूसरे नंबर पे क्या है? रेडियन। और रेडियन किस सिस्टम के अंदर मेजर किया जाता है? सर्कुलर सिस्टम। ये 2 यूनिट हैं जो कि आप लोगों की बुक के अंदर हैं, और काफ़ी और भी यूनिट्स हैं और भी एंगल्स हैं, लेकिन बजाय सिर्फ 2 ये हैं आप लोगों की बुक के अंदर। और आप लोगों की एक्सरसाइज 9.1 जो है वो सिर्फ और सिर्फ एंगल्स पे ही डिपेंड करती है। अगर जिस बच्चों को ये एंगल समझाएंगे वही आसानी से अपनी एक्सरसाइज 9.1 को कर सकता है। तो इस वजह से ये जो लेक्चर्स हैं ये आप लोगों को समझाना बहुत ज़रूरी है। तो अब ये जो डिग्री है, ये इस जो सिस्टम के अंदर मेजर किए जाते हैं, ये सेक्साडेसिमल सिस्टम है। और सेक्साडेसिमल सिस्टम क्या है? इसके अंदर 3 तरह के एंगल्स हैं, डिग्री, मिनट और सेकंड। अगर आप इसके ऊपर गौर करें, मैंने ऊपर छोटा सा 0 डाला हुआ है और एक डैश और ये डबल डैश। इसे प्राइम भी पढ़ते हैं, डबल प्राइम भी पढ़ते हैं। अब ये जो डिग्री है ये टेम्परेचर वाला डिग्री नहीं है, और ये जो मिनट और सेकंड ये टाइम वाले सेकंड नहीं है। ये डिग्री, मिनट और सेकंड हमें यहाँ पे एंगल्स के बारे में बताएंगे कि हमारे पास एंगल किस डिग्री में है। तो ये वो डिग्री टेम्परेचर वाला नहीं है, मिनट और सेकंड ये टाइम वाला नहीं है। यहाँ पे ये हमें सिर्फ और सिर्फ एंगल्स के बारे में बताएंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जो इसके अंदर टर्म आती है वो डिग्री, उसको डिस्कस करेंगे। डिग्री क्या है, 1 डिग्री क्या है, 1 मिनट क्या है, 1 सेकंड क्या है। तो इनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो 25 ये देखें, इस तरह के क्वेश्चन होंगे। 25 डिग्री, 12 मिनट और 6 सेकंड। डबल प्राइम सेकंड को रिप्रेजेंट करेगा, 1 प्राइम आप लोगों को मिनट रिप्रेजेंट करेगा, जो छोटा सा ऊपर 0 डाला हुआ है ये डिग्री को रिप्रेजेंट करेगा। आइए चलते हैं जरा। यहां पे मैं लिखा हुआ है इफ अ टर्मिनल रे। अब हम डिग्री को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। ये जो सारा चीज लिखी हुई है ये सिर्फ और सिर्फ डिग्री के बारे में। अब इस डिग्री को एक्सप्लेन करते हैं। डिग्री क्या है? इफ अ टर्मिनल रे, लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को एंगल के बारे में बताया था कि एंगल क्या है। उसके अंदर 2 चीजें होती हैं, एक इनिशियल रे और दूसरी टर्मिनल रे। इनिशियल रे क्या है कि जहां से एंगल स्टार्ट होता है, टर्मिनल रे जहां पे एंगल मीट करता है। तो वहां पे जो चीज बनती है वो हमारे पास एंगल कहलाता है। और मैंने आप लोगों को एंगल को किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है वो ग्रीक वर्ड से, अल्फा, बीटा, गैमा और थीटा, ये सारे के सारे ग्रीक वर्ड हैं। इनसे हम अपने एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इफ अ टर्मिनल रे कोइंसाइड्स। अब कोइंसाइड का क्या मतलब होता है? कोइंसाइड का मतलब है मिल जाना। अब अगर आप डायग्राम अगर नीचे देखें, एक आपके पास है इनिशियल रे और एक आपके पास है टर्मिनल रे। कोइंसाइड का मतलब है कि जहां से आप लोगों ने अपने काम को स्टार्ट किया वहां पे दोबारा फिर आ जाना। एंगल यही है कि आप लोगों के पास एक इनिशियल रे होती है, दूसरी आप लोगों के पास टर्मिनल रे होती है। अब इनिशियल रे आप लोगों के पास ब्लू लाइन आप लोगों को नजर आ रही है आप लोगों को, ये आप लोगों के पास है इनिशियल रे। अब टर्मिनल रे आप लोगों के पास ब्लैक है। अब यहां पे देखें, यहां से आप लोगों के पास एंगल स्टार्ट हुआ और वापस वहीं पे आ गया जहां पे इनिशियल रे थी।
तो इसका मतलब ये होता है, इट मीन कि इस एंगल ने अपनी एक रोटेशन को कंप्लीट कर लिया। मतलब ये है कि जहां से हमने अपने एंगल को स्टार्ट किया है वहां पे ही हमारा एंगल दोबारा फिर आ गया। तो इसका मतलब ये होता है कि एंगल ने अपनी एक रोटेशन को कंप्लीट कर लिया है। तो एक जो रोटेशन है वो आप लोगों के पास, इट मीन वन रोटेशन इक्वल्स टू 360 डिग्री। आप लोगों के पास जो एक रोटेशन होती है वो किसके इक्वल होती है? 360 डिग्री। तो उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों के पास है, ये मैंने एक डायग्राम बनाई हुई है। ये अगर आप देखें, एक तरफ है इनिशियल रे और दूसरी तरफ है टर्मिनल रे, और ये यहां पे आप लोगों के पास जो एंगल बनेगा वो एंगल बनेगा 180 डिग्री। 180 डिग्री का मतलब यह है कि आपका जो एंगल है उसने अपनी रोटेशन को हाफ कंप्लीट किया। क्या किया है? हाफ कंप्लीट किया है। ये आप लोगों के पास है 180 डिग्री। अगर आप अपने ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर देखें प्रोटेक्टर को, उस प्रोटेक्टर के अंदर आप लोगों को 180 छोटे छोटे पॉइंट्स इस तरह आप लोगों को नजर आएंगे। ये आप लोगों के पास उसे सेमी सर्कल भी कहते, वहां पे 10, 20, इसी तरह 30 और ये अप टू सो ऑन, ये 180 तक जाता है। तो इसका मतलब अगर आप वहां पे गौर करें तो ये 180 तक आप लोगों के पास एंगल डिवाइड होते हैं, 10 से लेके 180 तक। तो वो आप लोगों के पास सेमी सर्कल होता है। तो सेमी सर्कल वहां पे आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों के पास जो सेमी सर्कल होता है उसका जो एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी आती हैं, और साथ साथ मैं आप लोगों को एमसीक्यूज के हवाले से भी बताता चलूंगा कि कौन सी एमसीक्यूज है, कौन सी पेपर में आई है, कौन सी पेपर में नहीं आई। तो ये आप लोगों के पास मैंने लिखा है 1/2 रोटेशन। 1/2 रोटेशन का क्या मतलब है कि एंगल ने अपनी हाफ रोटेशन कंप्लीट की है। तो हाफ रोटेशन किसके इक्वल होती है? 180 डिग्री। और 180 डिग्री को स्ट्रेट एंगल भी कहते हैं। अगर आप इस पर गौर करें आप लोग, तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, और हमेशा ये याद रखना है जो स्ट्रेट लाइन होती है उसका जो एंगल होता है वो हमेशा 180 डिग्री होता है। तो ये आप लोगों के पास जब भी आप लोगों के पास स्ट्रेट लाइन होगी उसका एंगल हमेशा हमेशा 180 डिग्री होगा। तो उसके बाद अगर हम मजीद अपने रोटेशन को 4 इक्वल पार्ट के अंदर डिवाइड कर दें, ये आप लोगों के पास रोटेशन है तो मैंने इसको 4 इक्वल पार्ट के अंदर डिवाइड किया। इस चीज से तो आप बखूबी वाकिफ होंगे, जिसे आप लोग XY प्लेन के नाम से भी जानते हैं, मैटर के अंदर ये चीजें आप लोगों ने पढ़ी होंगी। तो जब आप एक रोटेशन को 4 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे वहां पे जो एंगल बनेगा वो आप लोगों के पास, तो हर पार्ट जो होगा वो 90 एंगल कंटेन करेगा। तो 90, ये 90, ये 90 और ये 90 आप लोगों के पास ओवरऑल जो फिर आप लोग देखेंगे ये एंगल 360 डिग्री ही बनेगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये अक्सर पेपर में आई हुई है। ये इसी तरह मैं आप लोगों को साथ साथ ये चीज बताता चलूंगा कि कौन सी एमसीक्यूज आई है और कौन सी एमसीक्यूज नहीं आई। तो ये एमसीक्यूज आई है 1/4 रोटेशन, मतलब एक रोटेशन का 4th पार्ट, 1/4 रोटेशन। आगे मैंने लिखा हूं एंटी क्लॉकवाइज, ये भी चीज मैंने आप लोगों को बताई थी। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या है? क्लॉकवाइज का मतलब है कि आपकी जो रोटेशन है उसको हम नेगेटिव लेते हैं, जो आपकी एंटी क्लॉकवाइज है उसके अंदर जो रोटेशन ली जाती है वो पॉजिटिव ली जाती है। तो यहां पे मैंने लिखा है एंटी क्लॉकवाइज, एमसीक्यूज इस तरह की आती है, एंटी क्लॉकवाइज साथ लिखा होगा। तो एंटी क्लॉकवाइज के अंदर हमारे पास जो एंगल आता है वो एंगल आता है 90 डिग्री, और 90 को हम कहते हैं राइट एंगल। ये एमसीक्यूज आप लोगों को इस तरह भी पूछी जा सकती है, 1/4 रोटेशन इक्वल्स टू राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल, कंप्लीमेंट्री एंगल या नन ऑफ दीज। तो इस तरह से भी आप लोगों को एमसीक्यूज पूछी जा सकती है, या इस तरह भी पूछी जा सकती है 1/4 रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज, 90, 180, 270 या 360 डिग्री। इस तरह भी आप लोगों को एमसीक्यूज पूछी जा सकती है। अब बात करते हैं डिग्री की। डिग्री क्या है? अब जो डिग्री यहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं, तो डिग्री 1 डिग्री किसके इक्वल होगा? जैसे आप लोगों ने इस चीज के अंदर देखा कि जो 1 रोटेशन है 360 के इक्वल, हाफ रोटेशन 180 के इक्वल। अगर एक ही रोटेशन के 4 पार्ट कर दिए जाएं वो बन जाता है 90 डिग्री। अब 1 डिग्री क्या है? 1 डिग्री कब बनेगा?
ये है 1 डिग्री की डेफिनेशन। इफ अ सर्कल, सर्कल का मतलब आप इस तरह कंसीडर करें, आपके पास एक रोटेशन है, फुल कंप्लीट रोटेशन, डिवाइड्स इनटू 360 इक्वल पार्ट्स। अगर आप लोग अपनी एक रोटेशन को, सर्कल को 360 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देंगे तो हर पार्ट जो एंगल कंटेन करेगा उसे हम 1 डिग्री कहेंगे। अगर आप यहां पे गौर करें, इस जगह पे ये जो कंप्लीट मैंने जो सर्कल बनाया हुआ है ये है 360 डिग्री के इक्वल। अगर ये सर्कल अपनी हाफ रोटेशन कंप्लीट करता है तो ये बनता है 180 के इक्वल। अगर ये 4 के इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं ये बनता है 90 के इक्वल। बिल्कुल इसी तरह ही एक रोटेशन के आप डिफरेंट पार्ट्स करते जाएं। अगर मैं इसके 360 पार्ट कर दूं, बजाय ये कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आप प्रोटेक्टर के अंदर देखें जाके ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर, उसने क्या किया होता है कि जो आप लोगों के पास एक ये प्रोटेक्टर आप लोगों के पास यहां पे 10 लिखा होगा, इसके अंदर छोटी छोटी लाइनें होंगी और वो लाइनें आप लोग जानते होंगे, वो लाइनें आप लोगों के पास 10 ही होंगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसको इसी तरह ही 360 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करूंगा, 360 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करूंगा तो हर जो पार्ट होगा, हर पार्ट होगा वो 1 डिग्री एंगल कंटेन करेगा। तो इस तरह हम 360 पार्ट बना सकते हैं, लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड है तो इस वजह से मैं आप लोगों को इस तरह ही बता रहा हूं। तो ये आप लोगों के पास 1 डिग्री एंगल बनता है जब आप एक कंप्लीट रोटेशन को डिवाइड करते हैं 360 इक्वल पार्ट्स के अंदर, तो जो एंगल बनता है वो आप लोगों के पास 1 डिग्री बनता है। और उसके बाद जो आप लोगों के पास मिनट है और सेकंड है, ये तो आप लोगों को पता चल गया 1 डिग्री जो है वो आप लोगों के पास अगर एक रोटेशन के 360 पार्ट कर दें तो आप लोगों के पास 1 डिग्री बनता है। अब ये 1 मिनट क्या है और 1 सेकंड क्या है, मिनट और सेकंड। अब ये मिनट क्या है और सेकंड क्या है, अगर आप यहां पे गौर करें, मैंने एक छोटा सा पार्ट लिया हुआ है जिसे मैंने अंदर 1 डिग्री का नाम दिया हुआ है, 1 डिग्री। अगर आप इसको गौर करें, 1 डिग्री का अगर मैं 360 पार्ट करता हूं, 1 डिग्री, ये ओवरऑल जो रोटेशन है इसके 360 पार्ट किए। अगर इसी पार्ट में से, इन पार्ट में अगर मैं ये एक पार्ट लेता हूं तो ये एक पार्ट आप लोगों के पास 1 डिग्री के इक्वल है। तो अगर इस 1 डिग्री के मैं मजीद अगर 60 पार्ट कर दूं, मजीद अगर 60 पार्ट कर दूं तो ये जो कंटेन करेगा हर पार्ट आप लोगों के पास ये 1 मिनट को कंटेन करेगा। तो मतलब ये है, अगर इसकी डेफिनेशन बताऊं 1 मिनट की, वो ये है कि इफ 1 डिग्री डिवाइड्स, अगर आप यहां से गौर करें, इफ 1 डिग्री डिवाइड्स इनटू 6 इक्वल पार्ट्स, बिल्कुल यहां पे आप लोग इससे डेफिनेशन बना सकते हैं। इफ अ डिग्री 1 डिग्री डिवाइड्स इनटू 60 इक्वल पार्ट्स देन एंगल बिकम्स 1 मिनट। इसी तरह ही सेकंड की डेफिनेशन बनाई जा सकती है, और सेकंड की डेफिनेशन क्या है, इफ 1 मिनट, डिग्री मिनट में और मिनट सेकंड में, इफ 1 मिनट डिवाइड 60 इक्वल पार्ट्स देन एंगल बिकम्स 1 सेकंड। और सेकंड को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, 1 सेकंड, 1 मिनट एंड 1 डिग्री। तो इस तरह आप ये डेफिनेशंस को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, यहां पे आप लोग लिख के इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यहां पे जो इंपॉर्टेंट बात आती है वो ये है, तो आज जो हमने सेक्सागेसिमल सिस्टम के अंदर डिग्री, मिनट और सेकंड को डिस्कस किया है, ये जो 2 डेफिनेशन जो मैंने बताई हैं वो आप लोग यहां से खुद रिटर्न करेंगे। और उसके बाद जो सर्कुलर सिस्टम है ये इंशाल्लाह हम अपने आने वाले नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।